नीतीश कुमार की विपक्षी एकता के लिए केजरीवाल इतने जरूरी क्यों? 1.5 महीने में नीतीश की केजरीवाल से दूसरी मुलाकात का क्या है गणित? विपक्षी एकता पर क्या है केजरीवाल की मंशा? नीतीश किसी भी तरह क्यों चाहते हैं केजरीवाल का साथ? लोकसभा चुनाव होने में अभी 10 महीने का वक्त बचा है, लेकिन इसको लेकर सभी राजनीतिक दल रणनीति बनाने के लिए अपने अपने हिसाब से जुटे हैं। बीजेपी की ताकत को देखते हुए एक राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत विपक्षी गठबंधन बने, इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिन रात एक किए हुए हैं। इस मकसद से वे अलग अलग राज्यों में जाकर विपक्षी दलों के नेताओं से मिलकर समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में नीतीश कुमार ने कल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान आरजेडी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी नीतीश के साथ थे। नीतीश कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के बाद केजरीवाल से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। ये 1.5 महीने के अंदर केजरीवाल से उनकी दूसरी मुलाकात है। यहाँ एक गौर करने वाली बात है कि 20 मई को बेंगलुरु में एक भव्य समारोह में सिद्धारमैया ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इसमें विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। हालांकि कांग्रेस ने इस समारोह के लिए अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित नहीं किया था। शपथ ग्रहण समारोह के अगले ही दिन नीतीश का केजरीवाल से मिलने के लिए आना इस नजरिए से भी महत्वपूर्ण है। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार और केजरीवाल दोनों ने ही मीडिया के सामने अपनी बातें रखी। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल ने 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों के संगठित होने को लेकर कुछ नहीं कहा। नीतीश से मुलाकात के दौरान केजरीवाल ने केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर अधिकार से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का मुद्दा उठाया। इस पर विपक्ष को एकजुट होकर संबंधित अध्यादेश का विरोध करने की अपील केजरीवाल ने की। केजरीवाल का कहना है कि अगर राज्यसभा में ऐसा हो गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। केजरीवाल चाहते हैं कि ऐसा करके देश की जनता को सभी विपक्षी दल ये संदेश दे कि 2024 में बीजेपी की हार हो रही है। इस मामले पर नीतीश ने केजरीवाल का समर्थन करने की बात कही। नीतीश ने जो आखिरी लाइन कही वो ये बताता है कि अध्यादेश के मसले पर राज्यसभा में विपक्षी दल उनका साथ देंगे ही। इसके अलावा नीतीश की बातों का एक और बड़ा मतलब निकलता है। नीतीश ने इशारों में यह भी स्पष्ट कर दिया कि जिस विपक्षी गठबंधन को बनाने के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं, उसमें केजरीवाल का रहना जरूरी है और इसके लिए जो भी केजरीवाल की चिंता है उसका भरपूर ख्याल रखा जाएगा। अब सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल खुलकर 2024 के लिए विपक्षी मोर्चा बनाने और उसका हिस्सा बनने की बात नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद आखिर क्यों केजरीवाल विपक्षी एकता के लिए जरूरी हो गए हैं? इतना जरूरी कि नीतीश कुमार को 1.5 महीने के भीतर दूसरी बार उनसे मुलाकात करनी पड़ी। नीतीश किसी भी तरह से विपक्षी एकजुटता चाहते हैं, इसके लिए वे विपक्षी नेताओं से भी मिल रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नरम रुख अपनाते रहे हैं, जैसे बीजेपी प्रमुख और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। ऐसे में नीतीश नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के धूर विरोधी अरविंद केजरीवाल विपक्षी एकजुटता के लिए बनने वाले गठबंधन से बाहर रहें। दिल्ली और पंजाब में मिलाकर कुल 20 लोकसभा सीटें हैं, जहां आम पार्टी का बड़ा जनाधार और वोट प्रतिशत नरेंद्र मोदी के रथ को रोकने की क्षमता रखता है। हालांकि 2019 के चुनाव में दिल्ली से आपको एक भी सीट प्राप्त नहीं हो पाई थी और पंजाब में मात्र एक सीट से ही संतोष करना पड़ा था। किंतु 2019 के दौरान मिले वोट प्रतिशत और इन दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के प्रभाव को अगर कांग्रेस के साथ गठजोड़ कर दिया जाए तो बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन एक महत्वपूर्ण चुनौती बन जाएगी। दिल्ली और पंजाब को मिलाकर लोकसभा की ये 20 सीटें ऐसी हैं जो एकमुश्त या फिर ज्यादा से ज्यादा विपक्षी गठबंधन के पाले में जा सकती है। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी के संगठन का थोड़ा बहुत फायदा विपक्षी मोर्चा को मिल सकता है। यही वजह है कि नीतीश कुमार इस समीकरण को साधने के लिए केजरीवाल को किसी भी तरह से मनाना चाहते हैं। नीतीश ने कर्नाटक चुनाव के बाद विपक्षी नेताओं की प्रस्तावित बैठक आयोजित करने की बात कही थी। प्रस्तावित बैठक में केजरीवाल को शामिल करने के लिए लिहाजा से भी यह मुलाकात जरूरी माना जा रहा है। नीतीश ने इन तमाम प्रयासों और मुलाकातों से विपक्षी एकता कितनी मजबूत होती है, इस पर सभी राजनीतिक पंडितों की नजरें हैं। इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि नीतीश की यह पहल सार्थक रूप लेते दिख रही है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को गंभीर चुनौती देगी। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत कर लो। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।